इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुनई भैया। हाँ नंदू भैया, देखा आज हम लोगन अपने कार्यक्रम में किसानवाड़ी में जुट गल है। अपन किसान भैया लोग भी जुट गल हुआ, एकदम प्रसन्न हुआ। देखा जौन अपन ई गर्मी का समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है मृदा परीक्षण बदे। कहे से भैया देखा जौन मृदा परीक्षण बाना, कहीं न कहीं जौन पर्यावरण के तरफ से हम लोगन के नुकसानी होतिया ओके भी कम करे का प्रयास करला। कहे से कि नंदू भैया देखा अपन देश का जौन जनसंख्या बढ़ता, ती क्षेत्र बा वो घटत चलल जाता। जौन प्राकृतिक संसाधन का दशा बा, फसल का सघनता बा और उत्पादकता बा, इनमें वृद्धि होतिया। फिर भी देखा हम लोगन के एक ऐसन बात सोचे के चाहिए, ऐसन काम करे के चाहिए जौने से कि अपन माटी भी स्वस्थ रहे और जौन अपन पर्यावरण बा वो भी स्वस्थ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कहत हुआ। यही से हम तक कह भैया कि हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर भैया पेड़, और वो पेड़ भैया लगे तो भैया एकदम ओकर सुरक्षा पूर्वक ओके बड़ा करल जाए। पेड़ खाली भैया अगर लगैला के जरूरत ना बा, ओके बचावे के भी जरूरत बा, ए पर भी जोर देवे के होई। और देखा इस समय जौन बा किसान भैया लोगन खातिर 12 तारीख तक जौन बा वो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलता। और ई अभियान के अंतर्गत भी आज देखा पंचायत भवन मेहरपुर में आयोजित कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी के अपन रेडियो रिपोर्ट भी अपन शामिल बा। इहो भी अपन सुनल जाए। बिल्कुल। और हम तक हम न कि भैया कौनो देर के लिए आवा सुनल जाए, ऐसे पहले संदेश भी सुन लिया जाए। बिल्कुल सुनल जाए। साथियों चलो वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। तकनीकें नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल।
प्रस्तुत है जनपद सोनभद्र में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक प्री खरीफ सीजन के दौरान विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत पंचायत भवन म्योरपुर में आयोजित कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के लैब टू लैंड के आह्वान को धरातल पर लागू करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक प्री खरीफ सीजन के दौरान विकसित कृषि संकल्प अभियान नामक एक राष्ट्रीय आउटरीच पहल शुरू कर रहा है। इसी क्रम में अपने जनपद सोनभद्र में भी चिन्हित क्षेत्रों में किसानों की वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, केबीके के वैज्ञानिक, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विभागों के अधिकारी और प्रगतिशील कृषक की संयुक्त टीम बनाकर किसानों के साथ मृदा परीक्षण, फसल प्रबंधन, उर्वरक, बीमारियों, दलहन तिलहन मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज 7 जून 2025 को पंचायत भवन म्योरपुर में एक कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केबीके सोनभद्र के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही सम्मानित किसान भाई उपस्थित थे। वर्षा आधारित कृषि को देखते हुए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अदलपुरा के तकनीकी अधिकारी अजय कुमार यादव ने किसानों को सब्जी उत्पादन से जुड़ने की सलाह दी। यहाँ पे वर्षा आधारित खेती हो रही है, जैसा कि पानी की कमी है, तो आप लोग कोशिश करके वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए, इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं। तो आप लोग बंडिंग, लेवलिंग, अपने खेत की पानी बह के न जाए, चेक डैम, सरकार द्वारा जो भी ये मनरेगा द्वारा जो चल रही योजना, उसके अलावा आप लोग खुद प्रयास करना था। जहाँ आपको गड्ढा लगे, पेड़ के पास आप लोग को ट्रेंच खोदिए, और जहाँ मिट्टी का कटाव हो रहा है वहाँ पे पौधे ऐसे लगाइए, बांस लगा दीजिए, अगेव लगा दीजिए, जिससे आपकी मिट्टी भी न कटे और पानी भी रुका रहे। जब पानी रुकेगा तो आपके नीचे जमीन में जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। तो आपको जैसे गड्ढे वाली जगहों में जैसे बरसात के बाद जो रहेगी नमी, तो आप थोड़ा बहुत दूसरी फसल ले सकते हैं, तो उसका उपयोग करें। और आप लोग सब्जियों की खेती के प्रति थोड़ा जानकारी लीजिए। हमारे संस्थान में आइए, जैसा कि हमारा संस्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहाँ से आप बीज प्राप्त कर सकते हो। वहाँ ना जा सकते हो तो आप लोग अपने आप यहाँ से भी मोबाइल के द्वारा ऐप है, मोबाइल के द्वारा आप लोग हमारे संस्थान से बीज मंगा सकते हैं सब्जियों के, जैसे रबी की हो चाहे खरीफ में हो, दोनों फसलों के लिए आप जायद के लिए सभी तरह की किस्में अवेलेबल हैं। आप और बैगन के ग्राफ्टेड पौधे भी हैं, टमाटर भी हैं ग्राफ्टेड हमारे यहाँ से, आप लोग वो भी प्राप्त कर सकते हो। जो कम पानी की कमी रहेगी तो बैगन की जड़ गहराई तक जाती है, उससे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और आप लोग जो बीज खाद लेते हैं उसकी बिल जरूर लीजिए। आजकल मार्केट में जो भी दवाई और बीज मिल रहे हैं उसमें डुप्लीकेसी है, और वैरायटी क्या लगा रहे हैं, कितने दिन की, इसकी भी जानकारी आप लोग अपने पास रखिए। देखता हूँ ज़्यादातर किसान है कि वो कहते हैं हमने सर बीज तो ले लिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। जब पूछा जाता है वैरायटी कौन सी लगाए तो नहीं पता है 90% लोगों को इस एरिया में। तो आप लोग जो भी बीज लीजिए उसका वैरायटी जरूर, उसका कैरेक्टर जरूर जानिए, उन्नतशील बीजों का चुनाव करिए आप। तहसील कोऑर्डिनेटर जयदेव सिंह ने फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को बताया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 प्रकार से बीमा होता है। जैसे कि किसान जो बैंक से लोन लिए हैं, वो लोनी होते हैं, उनका बैंक खुद बीमा कर देता है। और जो किसान बीमा बैंक से लोन नहीं लिए होते हैं, उनका बीमा आप CSC सेंटर से या प्रधानमंत्री पोर्टल pmfbui.gov.in से भी आप स्वयं कर सकते हैं, या नज़दीकी बैंक शाखा में भी आप जाके करवा सकते हैं। इसका जो पोर्टल खुलेगा अभी 15 जून से बीमा होना शुरू होता है, 31 जुलाई लास्ट डेट होता है इसका। खरीफ का सीजन चल रहा है, खरीफ में आप धान, मक्का, बाजरा, जौ, उर्द, मूंग और अरहर का फसल का बीमा करवा सकते हैं।
बीमा कराने के, जैसे कि हम कहें खरीफ में विशेषकर धान की फसल जो होती है उसका बीमा राशि जो होता है वो 1786 रुपये प्रति हेक्टेयर होता है। और जैसे कि किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के द्वारा अगर नुकसान हुआ तो आपको 79,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलता है नुकसान का भरपाई। बीमा आप जरूर से जरूर कराएं, क्योंकि बीमा होने के बाद आपकी फसल का नुकसान भरपाई भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और SBI जनरल ने मिल करके तीनों आपके जो भी नुकसान होता है उसका भरपाई होता है बीमित राशि के अनुसार। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों के बारे में किसानों को बताते हुए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अदलपुरा वाराणसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR भारद्वाज। आज जब शादी विवाह होता है, प्रधान जी ध्यान दें कि हमारे यहाँ खरबूजा का बीज, तरबूजा का बीज, ककड़ी का बीज मिठाई बनाने के लिए आता है। लेकिन क्या हम खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी का बीज यहीं पर अगर हम छील करके अपने बाजार से दूसरे बाजार में बेच दें, अपने घरों से निकाल करके, तो बहुत पैसा मिल सकता है। आज कुम्हड़ का बीज छील करके अगर आप देते हैं तो बाजार में जो लोग बेच रहे हैं 400 रुपया किलो बिक रहा है छिले हुए कुम्हड़ के बीज का। जिस व्यक्ति विशेष में एक समस्या होती है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो भूलने की समस्या से निजात पाने के लिए आपको अपने स्तर से ही उसकी निजात पा सकते हैं। अपने खान पान में लौकी, जैसे लौकी का भी खा सकते हैं, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और कुम्हड़े के बीज को खाएं और 1 महीने के अंदर देखें कि आपके स्वास्थ्य में क्या हो सकता है। आपको एक और बताता हूं प्रधान जी, श्री हरि सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कि यह क्षेत्र करौदा के लिए सबसे अच्छा है, उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जानवर भी कम नुकसान पहुँचाता है। तो हमें लगता है कि करौदे से कैंडी बनती है, करौदे से और उत्पाद बनते हैं। और इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बेर बहुत पैमाने पर खेती की जा सकती है, सुखाड़ का पौधा है, आप कर सकते हैं। हमने कल बेल रास्ते में देखा और खरीदा। जो बेल का आकार था आप महसूस नहीं करेंगे, वह बेल 3.5 किलो से यानी 4 किलो के बीच में था, बहुत बड़ा था। हम कहते हैं कि अगर एक छोटा बेल भी होगा करीब करीब 800 ग्राम से ऊपर ही होगा, इतना वजनी होता है। तो हमारे यहाँ आपकी ज़रूरत है कि हम किसान भाई वैज्ञानिक जो यहाँ आए हैं, आपकी मिट्टी को देखे हैं तो मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी है, लेकिन जीवांश कम हो रहा है। तो जीवांश को बढ़ाइए, क्योंकि ये पौधे जब लग जाते हैं फिर उसकी देखभाल नहीं होती, चाहे आम का हो, चाहे बेर का हो, चाहे बेल का हो, चाहे महुआ का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। आप इसमें चाहे सूखी टहनी हो, रोगी टहनी हो, कीड़ा मकोड़ा लगा टहनी हो, तो आम के पौधों से उसको काट दें। बेर का भी देख लें, जो एक दूसरे पर चढ़ रही डालियाँ, उसको काट दें। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि हमारी माँ बहनें घर बैठे दूसरे काम भी कर सकते, जैसे कि मैंने बताया कि आप करौदा से या आम से अचार बना सकती हैं, टमाटर से केचप प्यूरी बना सकती हैं, मिर्च का अचार बना सकती हैं। इसके अलावा जो रिक्सावा कोहड़ा सफ़ेद वाला पम्पकिन है, कोहड़ा है, उससे आप पेठा बना सकती हैं, कोहड़ौरी बना सकती हैं। कल मैंने किसानों के घर में देखा, कुछ महिलाएं बैठ करके कोहड़ौरी बना रही थी। तो हमारे लगता है कि उसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही एक बार लगा दीजिए तो पूरा फैलता रहता है, चाहे फरवरी का पौधा हो, चाहे आपके जुलाई का पौधा हो। तो आय का ये भी एक स्रोत है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कोई उत्पाद किसी के घर तक पहुँचता है तो विष मुक्त होना चाहिए। विष मुक्त भी बहुत होना जरूरी है। जहरीले रसायनों के प्रयोग से हम लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और हॉस्पिटल की तरह हम लोग भागते हैं। तो खेतों में जैविक कार्बनिक खेती की बात तो एक तरफ, लेकिन आप वर्मी मास या गौमूत्र से तैयार किया गया चीज़, चाहे जैसे बीज शोधन के लिए बीजामृत, घनामृत है कि नहीं, विस्परणी, इसका प्रयोग करते हैं तो आप डालिए। और आप महसूस करते हैं कि नहीं, इससे नहीं बचता है, तो नीम का 4% का बनाइए। इसके अलावा उसमें लहसुन और थोड़ा सा हींग डाल करके अगर खेती करते हैं और छिड़काव करते हैं तो पौधे की चमक भी अच्छी होगी। उस महक से कुछ लोग भग जाएंगे। अपने खेतों में आप लोग बड़ी अच्छी प्रैक्टिस से पद्धति अपना रहे हैं। प्रधान जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप लहसुन और आप प्याज की खेती कर रहे हैं। जब हम प्याज और लहसुन की खेती अपने खेतों में करते हैं तो इसको विज्ञान की भाषा में मिट्टी पर पड़ने वाले प्रभाव को एलोपैथिक कहते हैं। एलोपैथिक इफेक्ट क्या है? अगर आपके खेत में धनिया हो जाए, फिर दूसरी बार धनिया से देखिए दूसरी फसल के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम लोग खेतों में अगर प्याज की खेती के अलावा लहसुन कर लें, अगर आप समझते हैं तो दूसरी फसलें ले लें, तो निश्चित तौर से आपके खेत का जो चक्रण है
पौधों का जो फसल चक्र है वो भी बदल जाता है। तो कीड़े मकोड़े बार बार धान और गेहूं की खेती करने से अच्छे नहीं चलते। तो जिस खेत में आप गेहूं की खेती या धान खेती करते हैं, आप तिल की खेती कर सकते हैं। यह क्षेत्र जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ ऊख, उड़द और मूंग गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा उत्पादन दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जायद के मौसम में, यानी जिसको कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो बड़े पैमाने पर हरी धनिया की हम खेती कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर हम तिल की खेती कर सकते हैं। कल एक किसान के पास मैं था, उनका खेत जल जमाव हो जाता है, वो धान काटते हैं, फिर उसमें गेहूं भी काट लेते हैं, थोड़ा गड्ढा है, लेकिन उनका मैंने कल बैगन उसमें देखा तो मैंने कहा कि इसे बैगन कैसे पैदा करते हैं। क्या साहब, ये नीची जमीन है, इसमें पानी बह के आता है तो दूसरे का खाद्य भोजन वैसे ही चला जाता है। दूसरी बार एक बार पानी देता हूँ तो 20 दिन ऐसे ही चल जाता है। तो उन्होंने बताया कि हमारा छोटा सा एरिया है, एक तोड़ाई में 10,000 रुपये पैदा करते हैं, हफ्ते में 2 दिन तोड़ते हैं तो 20,000 का प्रधान जी पूरा फायदा। वो मात्र कभी 8 से 10 हिस्सा से ज़्यादा खेत नहीं था। तो आप ये महसूस करें कि हम सभी लोग लग जाएं। एक दूसरी बात है कुंदरू। कुंदरू ऐसी फसल है जिसके विश्व के पूरे बाजार में इसकी मांग है, चाहे अचार बनाकर हो चाहे ताज़ा हो। आपने देखा होगा कि बचपन में मुफ्त में भी कोई कुंदरू नहीं खाता था, फिर 2 रुपया किलो से ही स्टार्ट हुआ, फिर 20 रुपया किलो है। अगर कोई सब्जी बाजार में नहीं है तो निश्चित तौर से आपका वो 20 रुपये से 30 रुपये तक जा सकता है। मैंने एक और चीज़ देखी आपके बाजार में, आप लोग कचरी जिसे हम लोग पेहटा बोलते हैं, उसको भी पूरा चीर करके सुखाते हैं, फिर उसका चिप्स हम लोगों को खाने को दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राजस्थान के बाजार में ज़रूर देखा था कि वहाँ भी जो पेहू जो कचरी है उसको सीधे टमाटर की जगह सब्जी में डाल करके खाते हैं। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमारी भूली बिसरी जो सब्जी है, भूले बिसरे जो हमारे फल हैं, भूले बिसरे हमारा जो मंगरेल है, आपका क्षेत्र औषधि और सुगंधी पौधों के अलावा मसालों के लिए भी ज़बरदस्त है। और ये मसाले चाहे अदरक हो, चाहे आपका हल्दी हो, चाहे आपका मंगरेल हो, बड़े पैमाने चिरौंजी हो, क्या खेती नहीं हो सकती? लेकिन खेती हो रही है। हमारे वैज्ञानिक अब इसी दिशा में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत हम आपके गांव में आए हैं। आप जो कुछ अपनी समस्या बताएंगे उससे आधारित हम रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, और जो आपका शोध होगा फिर आपके पास आएगा जिसकी आप खेती करेंगे। यानी वही खेती करेंगे जिसे हम खाएंगे, जिसे हम खाएंगे उसी को उगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन विष मुक्त होगा, पूरी क्वालिटी होगी। और आपके क्षेत्र में अनार का भी मैंने फसल देखी। अनार की फसल को आप कभी सोच नहीं सकते कि मैं कभी सोचता था कि महाराष्ट्र से अनार आएगा, आंध्र प्रदेश से मछली आएगी, कर्नाटक तमिलनाडु से धान आएगा, लेकिन आज हमारा जो सोनभद्र का जिला है यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट अपने आप को स्थापित कर रहा है। आने वाले हमें लगता है 10 वर्षों में ये सबसे बड़ा केंद्र होगा जहाँ पर कि ड्रैगन फ्रूट होगा। इसके अलावा हमारे पास चिरौंजी के भी प्रबल संभावना है। हम चिरौंजी की खेती कर सकते हैं, मंगरेल की खेती कर सकते हैं, मेथी की खेती कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए, जैसे मैंने चारा और उसके बाद वेटेरिनरी अफसर से मिल करके उनके रोग के कारण और निवारण और उनके पोषण की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो इस विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के लिए हमारे जो साथी आए हुए हैं, हमारे आकाशवाणी ओबरा से श्री जगत नारायण यादव जी आए हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इन बातों को सुना, समझा और किसानों की समस्याओं को हमारे प्रधान जी ने बनाया, उसको मैंने नोट किया। और ये आप लोगों की एक ज़रूरत, ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने घर से जिस प्रकार से कृषि का कैलेंडर बनाते हैं उसी प्रकार से आय का भी कैलेंडर बनाइए। बाजार में प्रतिदिन 30 दिन 12 महीने फूलों की खेती के माध्यम से, फलों की खेती के माध्यम से, सब्जियों की खेती के माध्यम से, अन्य उत्पाद के माध्यम से बाजार तक जाएं और बाजार में क्वालिटी उत्पाद बेचें। नहीं बनता है तो मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण करें। सरकार का पूरा सहयोग है, प्रशिक्षण भी हमारे संस्थान से दिया जाता है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं आने का और हमारी बातों को सुनने का, विकसित कृषि संकल्प अभियान को आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। किसान भाइयों का नाता बैंक से सीधे होता है। बैंकिंग सुविधाओं के लिए लोगों को जागरूक करते लाल साह। आप लोगों का, सभी लोगों का बैंक में तो खाता होता ही है, जिसमें खाते के दौरान बैंक में एक खाता होता है, दूसरा संस्था में। कई लोग बैंक में खाता न खुलवा करके संस्था में खाता खुलवाते हैं, संस्था में
ये बोला जाता है कि आप लोगों का 5 साल में 2 गुना पैसा हो जाएगा, लेकिन वो 2 गुना के चक्कर में आपका वो पैसा लेकर के वो बैंक डूब जा रही है और भाग जा रही है। भागने के बाद आपका वो पैसा वहाँ पे प्राइवेट संस्था वाला वहीं पे डूब जाता है, जिससे आपका जमा किया हुआ धनराशि वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग संस्था में खाता ना खुलवा करके बैंक में ही खाता खुलवाइए, जिससे आपका जमा राशि सेफ रहेगी। और इसी खाते के साथ साथ बैंक में 2 बीमा होता है। जो पहला बीमा है जो 1 वर्ष में 20 रुपए कटता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से, जिसमें 1 वर्ष में आपका 20 रुपए कटेगा और आपका इंश्योरेंस बीमा 2 लाख का हो जाता है। और आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलता है। लेकिन इसमें वही व्यक्ति जुड़ सकता है जिसका उम्र 18 से 70 साल के बीच में होना चाहिए। अगर उस इंसिडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आप लोग इतना याद रखिएगा, या तो फिर अगल बगल में हो या तो आपके जानकारी में है, उन लोगों का पोस्टमार्टम जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तभी आपको राशि मिलेगा। और ये भी हो सकता है उस दुर्घटना के दौरान आप विकलांग भी हो सकते हैं। अगर विकलांग हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अगर 20 रुपए आपके बैंक से कटा हुआ है तो 1 लाख की धनराशि आपके परिवार में मिलेगा। और दूसरा बीमा जो है जिसका उम्र 18 से 50 साल है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से बैंक में ही होता है, जिसमें 18 साल से 50 साल के अंदर किसी भी तरह अगर कोई किसी का मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अगर 436 रुपए बैंक में कटवाए हैं, अगर उनका 50 साल के अंदर उम्र है, मृत्यु उनके होने के बाद 21 दिन के अंदर आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर 21 दिन के अंदर नहीं बनवा पाते हैं तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत सारी समस्याएं होगी। और एक चीज ये भी है कि अगर 20 रुपए का बीमा कर लिए हैं, अगर आप कृषि विभाग से केसीसी लोन अगर ले लिए हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, लोन लेने के बाद हो सकता है उस लोन को आप जमा नहीं कर पाते हैं और उनका अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या वो लोन की पैसा माफ हो सकता है? केसीसी लोन में एक चीज याद रखिएगा, केसीसी लोन लिए हैं जिनके नाम से अगर उनका मृत्यु हो जाती है तो वो कृषि लोन वाले पैसा वो माफ कभी नहीं होता है। अगर पिता की मृत्यु हुई है तो वो पैसा उनके बच्चों से भरवाया जाता है। अगर मान लीजिए 2 लाख का बीमा लिए हैं केसीसी लोन से, हो सकता है उनका किसी तरह अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा अगर बीमा है तो 2 लाख अगर मिल जाता है उनके परिवार वालों को तो वो 2 लाख रुपए आसानी से भरा जा सकता है कि नहीं? अगर बीमा है तो उसको भर सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग बैंक में 20 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है, 20 रुपए वाला बीमा आप लोग बैंक में करा लीजिए। उससे हो सकता है भविष्य में क्या होगा इसको कोई नहीं जाना जाता है। मुने भैया, हाँ नंदू भैया, भैया देखा ये रहल रेडियो रिपोर्ट विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन मेहरपुर में आयोजित जौन बा कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी के रेडियो रिपोर्ट जौन या सुनल गई हमन के। हम तो भैया देखा कहब कि इस समय जौन बा ना भैया बड़ा महत्वपूर्ण बा, हर किसान भैया लोगन इस संगोष्ठी में भाग लेवें और अपन जौन भी परेशानी बा वैज्ञानिक भैया लोगन से और जानकार भैया लोगन से सीधा संपर्क करके भैया सीधा अपन सवाल के जवाब लेके हल निकालें। इधर सुनल गईल और हमरे हाथ में देखा आज मधुपुर के जौन बा बाजार भाव भी मिल गईल बा पूर्णमासी चौहान भैया द्वारा, तो कहा माज दें भैया बिना देर के लिए सुना देखा है। आलू जौन बा सफ़ेद वाला 1400, लाल वाला 1500 रुपया, प्याज 1000, टमाटर 1700, भिंडी रहल 1200, लौकी 400, करेला 1500, पालक 1500, मूली 2000, चौराई 1000, कोहड़ी 1150, बैगन रहल भैया गोल वाला 3000 और लंबा वाला 2000, परवल 6000, चुकंदर 1500,
खीरा रहल 2500, ककड़ी 2000, खरबूजा 1000, कटहल 1200, बोड़ा 1200, नेनुआ 500, और मरचा रहल 2500, धनिया 6000, अदरक 7000, लहसुन रहल 10000, और बिया आम रहल 400, कच्चा रहल 4000, और कच्चा आम 1500, पपीता रहल पकल 1400, और फूल गोभी रहल अपन 2000 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 1200। ई रहल बिया आज के अपन ताजा बाजार भाव रहल पूर्णवासी चौहान बिया द्वारा मधुपुर के दिहल गई कुंतल बिल्कुल में। भैया के दही जा धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर न रहे लाल बहादुर गोड़ और उनकर संघाती लोगन भैया एक मन मनसान करावल चाहता दादरा के माध्यम से, तो सुनल जाए। अरे लहराई जाई भैया, लहराई जाई भैया, किसानी लहराई जाई भैया। रतिया में खिली रात रानी हो किसानी लहराई जाई भैया। रतिया में खिली रात रानी हो किसानी लहराई जाई भैया। रतिया में खिली रात रानी हो किसानी लहराई जाई भैया। मिल जुल खेतवा में हरवा चलाया, मिल जुल खेतवा में हरवा चलाया, मिल जुल खेतवा में हरवा चलाया। पंत नगर से नया बीज लियाया, किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। लहराई जाई भैया, किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। नहर ट्यूबवेल से तू करिहा सिंचाई, नहर ट्यूबवेल से तू करिहा सिंचाई, नहर ट्यूबवेल से तू करिहा सिंचाई। समय अनुसार तो हूँ कई देहा निराई, किसानी लहराई जाई भैया। उगली धरतिया सोना चानी हो किसानी लहराई जाई भैया। उगली धरतिया सोना चानी हो किसानी लहराई जाई भैया। नंदू भैया मुने भैया ये रना है लाल बहादुर गोड़ और उनकर संघाती लोगन देखा दादरा सुनावत रहना है। अब देखा धीरे धीरे जौन कार्यक्रम का समय बा वो भी हो चलल है, लेकिन अपने किसान भैया लोगन से हम यही कहब कि भैया हो अब सही समय है बीज डलने का। सही बीज का चुनाव आप लोगन करा, विश्वसनीय दुकान से बीज ला भैया। प्रमाणित बीज ला ओकर जामनेशन कैसन बा थोड़ा सा भैया जमाए का देख हिला, ओकरे बाद वो बीज का नर्सरी डाला। अब देखा समय हो गल, यही ठिना किसान भाई लोगन से विदा ले ही जा। तब भैया बोला जय जवान जय किसान।